शपथ ले लें। कल आज शाम का ही सुन रहे हैं कि जब आ जाएंगे जेपी नड्डा शपथ। अच्छा जी, हेमंत जी भी बहुत थोड़े से समय के लिए जुड़े हैं, वो भी काफी व्यस्त है, तो मैं परमिशन लेके कुमार भवेशी से मैं हेमंत जी की एक टिप्पणी ले लेता हूँ आपकी। हाँ, भवेश जी से बात कर सकते हैं, मेरे पास अभी टाइम है, भवेश जी से बात कर लीजिए, इसके बाद मैं कहूंगा। जी जी ठीक है, ठीक है। मैं विनम्रता के नाते मुझे थोड़ा सा उससे क्या कहते हैं कि प्रार्थना करनी जरूरी है। भवेश जी, देखा जाए तो मैं कर्नाटक को रिपीट होते देख रहा हूं यहाँ पर बिहार में। जिस ढंग से बीजेपी ने वहां जेडीएस का खत्म किया एक एक करके, और जो जो एक तरह से स्ट्रैटेजी वहां अपनाई गई थी, आज जेडीएस की जो कंडीशन है, शायद अगले 2 से 3 साल में वही कंडीशन आपको जेडीयू की बिहार में नजर आएगी। एक नॉन एग्जिस्टिंग जेडीयू या ए पैच ऑफ जेडीयू जो निर्दलियों के बराबर हो जाएगा, और उस स्थिति में आ जाएगा कि जहां पर भाजपा जेडीएस से कहती है कि मैं आपको 3 सीटें दे दूंगा 28 में से वहां पर, और 1 सीट राज्यसभा देता हूं, काफी हो गया। एक मांड्या की सीट देवगौड़ा साहब की और 2 और हैं, वो भी हारी हुई सीटें हैं दोनों वो। और यही परिस्थिति कुछ यहां होती आ रही है। जो मोदी शाह ने देवगौड़ा के साथ किया वही नीतीश के साथ करेंगे। नीतीश अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेल रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा उनको मिलेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्नाटक को मैंने सारा स्टडी किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी किया, वहां का सारा स्ट्रक्चर देखा, ऐसा लगता है बिल्कुल सही उसको उतारने की कोशिश की जा रही है। रही बात यहाँ पे आरजेडी की, तो आरजेडी अकेला कितना कुछ कर पाएगी, लेकिन एक पक्ष और भी है बिहार में, वो है जनता। जनता क्या सोचती है अल्टीमेटली, क्योंकि थप्पा तो उसी ने मारना है 2024 में, नीतीश बाबू नहीं मारेंगे, ना बीजेपी मारेगी। तो क्या बिहार की जनता कुछ अलग सोचती है और वो बीजेपी जैसी फोर्सेस को एक किस्म से वो सपोर्ट नहीं देगी जैसे उनको कई हिंदी पट्टी के राज्यों में मिलती है? पूरी परिदृश्य के ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूंगा भवेश जी। अनम्यूट कर लीजिए सर। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी चर्चा छेड़ी है, और नीतीश कुमार के बहाने, मुझे लगता है नीतीश कुमार की राजनीति के बहाने इस देश में अभी जो मौजूदा राजनीति है उस पर राजनीति शास्त्र के जो पत्रकार बड़े शोधकर्ता किस्म के काम करते हैं कि जमीन पर जो बदलाव है उसको एक पैटर्न के तौर पर देखते हैं, उसके लिए बड़ा ही एक बढ़िया टेस्टिंग ग्राउंड है। और आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक मॉडल अपना रही है। देखिए 14 में भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सत्ता में आई, पहले भी सत्ता में रही, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी से, एक बार नहीं 3 बार रहे। लेकिन 14 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो एक मैसेज दिया गया, गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये था कि विपक्ष मुक्त भारत, एक अभियान। और उसमें आपने देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक सफलता पाई कि वो कांग्रेस को एकदम से हाशिए पर, एक चुनाव के बाद, 2 चुनाव के बाद उसको हाशिए पर लेके आ गए। एक मुहिम चलाया कि कैसे जो बचे हुए दल हैं वो हमारे साथ रहें, और जो उधर हैं वो सब देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, क्रेडिबल नहीं है। और यही पैटर्न चला आ रहा है, और इस पैटर्न को हर जगह आजमाया जा रहा है। बिहार में हम सभी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में 3 ध्रुवीय राजनीति रही है, और यही लोग बार बार सत्ता में आते रहे हैं और सत्ता का हिस्सा बनते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, ये 3 ध्रुवीय पार्टियां बिहार में लंबे समय तक प्रभाव में रही और उनकी राजनीति बिहार को प्रभावित करती रही, बिहार में राजनीति चलती रही। नीतीश कुमार उसके धुरी बने रहे कई कारणों से। छोटी कम आबादी वाली जाति से आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी पैदा की, उनकी एक क्रेडिबिलिटी थी जो आज के बाद शायद अब जो चर्चा होगी तो उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, लग गए हैं। एक बार किया उसी काम को 2 बार किया, वो राजनीति के चाणक्य माने जाते थे, लेकिन वो अब आगे कैसे वो साबित करेंगे। अभी अभी उनका एक बयान आया है, अपना जुबान खोली है, इस पूरे संशय को खत्म किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि जो कुछ चल रहा था, जो काम हो रहा था,
उसका क्रेडिट लोग ले रहे थे और इसीलिए ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो मैंने सारे लोगों से बातचीत करके, अपनी पार्टी में बातचीत करके ये फैसला लिया है और अब ये सरकार हमने भंग कर दी है, मैंने इस्तीफा दे दिया है। शाम में वो शपथ ले लेंगे, सब कुछ तय शुदा कार्यक्रम के तहत चल रहा है। और हम लोग चर्चा यही कर रहे हैं कि अभी जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं, क्या उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ये किया है, क्या कुर्सी के लिए किया है, क्या बिहार के लिए उन्होंने कोई सौदा किया है कि बिहार की जो प्रगति जिसको वो सुशासन के नाम से बताते जानते हैं, हम सब लोग करते हैं चर्चा की बिहार में सुशासन आ गया है, तो क्या उसके लिए ये समझौता किया है? तो ये शोध होगा अभी। लेकिन आपने कहा कि बिहार की जनता उनको किस रूप में देखती है। देखिए, बिहार में बहुत सारे लोगों से आज मेरी सुबह में मेरे गांव में मेरे मित्र से मैं टच में इसलिए रहता हूं कि गांवों की मुझे जानकारी मिलती रहती है कि गांव के लोग, आप पत्रकारों से मिलते हैं तो उनका आकलन करने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन गांवों में जो लोग रहते हैं वो कैसे इन चीजों को देखते हैं, तो वो चर्चा कर रहे थे, मुझे बता रहे थे। और इत्तेफाक से वो यादव समाज से भी है, मेरे बाल सखा है और लगभग हर दूसरे तीसरे दिन सुबह मेरी बात होती है उनसे। तो वो बता रहे थे कि भाई नीतीश ने तो छुरा भोंक दिया तेजस्वी को, सब कुछ तो सौंप दिया था, अभी उनको बिल्कुल आदर्श बना दिया था। और नीतीश कुमार को लालू यादव ने जो इस बार समझौता हुआ, तो शायद उन्होंने कहा था कि अब ये तोहरे बेटा हुआ, एकरा आगे बढ़ावे के बाद, और यही शायद तय हुआ था कि तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे, नीतीश कुमार उसके पेट्रोनेज ले लेंगे, उसके अभिभावक बन गए हैं। लेकिन अगर तेजस्वी के काम करने से, जैसा वो अभी उनका स्टेटमेंट आया उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी के काम करने से और तेजस्वी के क्रेडिट लेने से उनकी चिंता बढ़ गई थी और उनको लगा कि ये अब ठीक नहीं है, तो ये बात भी समझ में आने वाली नहीं है। और भी कई तरह की चर्चाएं हैं और मुझे लगता है शोध भी होगा कि आखिर नीतीश कुमार जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने क्या सोच के यह फैसला लिया, जबकि ऊपर से जो विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका ये फैसला ये सुसाइडल है, राजनीतिक आत्महत्या की तरह है। तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच में ये देखना है कि नीतीश कुमार इस बार आके, अभी तो एक छोटा सा उनका क्लिप आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि इस वजह से उन्होंने इस सरकार को भंग कर दिया है और अब आगे जो होने वाला है वो होगा। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता भी प्रबुद्ध है और वो इस चीज को कैसे देखती है, और बाकी जो लालू यादव की पार्टी है या उनके जो समर्थक वर्ग हैं वो इस चीज को कैसे प्रचारित करते हैं और कैसे फेस सेविंग करते हैं। ये बात तो सही है कि अब ये दूसरी बार भाजपा के पाले में गए हैं। भाजपा के लिए तो भाई वेलकम था कि उनको बिहार में उनको जगह नहीं मिल रही थी, वो कह रहे थे कि हम नीतीश बाबू को कभी, अब उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, उनको लगता था कि वो अब अपने बूते बिहार में कुछ कर लेंगे। लेकिन जमीन से जो आवाजें सुनाई दे रही होंगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उसमें साफ साफ सुनाई देता होगा कि बाकी जगहों तो उनका बीज जो है पनप सकता है, बिहार में वो बीज है नहीं। बिहार में उस तरह की भूमि है नहीं जहां पर इतनी आसानी से जो है वो सांप्रदायिकता जो है एकदम से उसको बड़े पौधे के रूप में उसको विकसित कर देगा। तो ये अलग तरह की जमीन है और यहाँ पर कुछ करने के लिए जो पहला हर्डल है नीतीश कुमार, तो अब उन्होंने इनको कैसे ग्रिप में लिया है। नीतीश कुमार उनकी ग्रिप में गए हैं कि भाजपा ने उनको ग्रिप में लिया है, ये भी शोध का विषय है। ये धीरे धीरे ये सब खुलेगा कि किसने किसका शिकार किया है। नीतीश ने भाजपा का शिकार किया है कि भाजपा ने नीतीश का शिकार किया है। लेकिन ये सच्चाई है कि आज के बाद अब उत्तर प्रदेश, बिहार में तीन ध्रुवीय जो राजनीति थी उसको धीरे धीरे दो ध्रुवीय राजनीति में बदल दिया जाएगा। और जैसे छोटे छोटे दल है ना जो किसी के साथ चिपक जाते हैं थोड़े से फायदे के लिए, जैसे हम है, जैसे रामविलास पासवान के जो घर से निकला, दो पार्टियां हैं अलग अलग, उनके भाई और उनके भतीजे की पार्टी। तो इस तरह की अब ये सब नीतीश कुमार भी बहुत छोटे दलों में सिमट जाएंगे ऐसा लगता है। ये सब जो बातें कही जा रही है, अभी मैं सुन रहा था उनका बयान जेडीयू के जो राष्ट्रीय त्यागी जी का, तो त्यागी जी कह रहे हैं भी कांग्रेस ने जो है
कांग्रेस ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, कांग्रेस को हमने बहुत महत्व दिया, तो वो कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। तो इस तरह की है। अभी मुझे लगता है कि भाजपा बहुत ही तरीके से बिहार में उसने एक बड़ा राजनीतिक बदलाव कर दिया है। 3 ध्रुवीय राजनीति को समाप्त कर 2 ध्रुवीय कर दिया है, और आने वाले समय में वो तो आपको मालूम है कि वो 1 ध्रुवीय राजनीति चाहते हैं। अहम ब्रह्म जो भी है, मैं ही हूँ सब, तो उस ओर बढ़ रही है राजनीति। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं हेमंत जी आपके पास